नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूँ। 14th नंबर का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये जो 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, ये ऑलरेडी किसी न किसी पेपर से उठाए गए क्वेश्चन के द्वारा ही बनाया गया है और इसमें आपकी हेल्प करेगा सीएचएसएल का जो भी पेपर है, एमटीएस का पेपर, या कोई भी सीजीएल देना चाहता है 2023 में, या फिर कोई भी पेपर जहां पे आपको रीजनिंग आती है। ये वाला सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। अब ये 14th नंबर का है, तो 13 सेट ऑलरेडी करवा रखे हैं, जाके ज़रूर देखिएगा। अब करना है क्या है, आपने सारे के सारे 25 क्वेश्चन ट्राई करने हैं और लास्ट में मेरे को स्कोर बताना है, आपका स्कोर आउट ऑफ 25 कितना आ रहा है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो बच्चा इस वीडियो को बाद में देख रहा है उससे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ज़रूर देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। चाहे तो आप स्पीड को बढ़ाकर भी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है जी। बोला दो डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शॉन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एक डाइस दे रखे हैं, उसकी दो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आपको बता रखी हैं। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द फेस ऑपोजिट ऑन हैविंग टू। टू के ऑपोजिट आपको बताना है क्या आएगा। अब आपको पता है ये जो क्वेश्चन हो जाता है, ये हो जाता है थोड़ा सा ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे को सामने दिख रहा है हम उसका तो इजीली बता सकते हैं, जैसे 5 6 1 4, ये तो आप आराम से बता सकते थे। लेकिन उसने पूछा टू के ऑपोजिट, तो टू के ऑपोजिट आपको बताना है क्या होगा। अब इतना पता है कि मेरे पास सिर्फ दो ही प्लेसेस है जो हिडन है, 2 और 3। अगर आपने डाइस देखी होगी तो 2 और 3 कभी भी साथ में नहीं होते। ठीक है जी। तो 2 के ऑपोजिट जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 आएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछा था 5 के ऑपोजिट, तब तो आप बता देते कि 5 के ऑपोजिट 4 है, क्योंकि आमने सामने दिख रहा है, दो कॉमन है। लेकिन उसने थोड़ा सा चालाकी की और आपसे पूछा क्या, 2 के ऑपोजिट बताना है, तो 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6 आएगा। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है लेटर सीरीज का, तो मैं एक बार पढ़ता हूँ। पढ़ना है क्या, इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको ये सीरीज पूरी सॉल्व करनी है। तो इसके लिए हमने क्या बोला था कि पेयर देखने होते हैं, कितने का पेयर बन रहा है। तो पहले इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21। अब 21 है तो पेयर कितने का बनेगा, डेफिनेटली सात सात का पेयर बनेगा, तो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, तो ये मेरे पास पेयर बन चुका है। अब वही काम है, हमें यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलो या फिर रिपीट करने वाली चीज़ें देखनी होती। अब यहाँ पे देखो तो आपको एक चीज़ दिख रही है बी सी, और यहाँ पे बी दिख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है सी हो। और सी से पहले, बी से पहले ए और सी हो। एक मेरा क्या बोलते हैं, ट्रायल है। ठीक है, एक ट्रायल लगाई मैंने कि इस तरह से आपका हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ए बी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हो सकता है आपको ए बी दिख रहा हो। चलिए जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, तो मेरे को यहाँ पे पता है ए बी आएगा, फिर डबल ए आएगा, तो मतलब यहाँ पे भी डबल ए और यहाँ पे भी डबल ए। अब यहाँ पे सी के बाद क्या आ रखा था, बी सी आ रखा था। तो इस तरह से मेरा अरेंजमेंट तो पूरा हो गया। अब मेरे को देखना है बना क्या क्या। तो सबसे पहले आया ए, फिर आया ए, फिर आया सी, फिर आया बी, फिर आया ए, फिर आया सी, फिर आया ए, फिर आया बी, फिर आया बी सी। तो डबल ए सी बी, डबल ए सी बी देखना है मेरे को, डबल ए सी बी, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए जी, इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है, और हर बार पेपर में, चाहे आप सीएचएसएल का पेपर दो या फिर कोई भी पेपर दो, एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा यहाँ से। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, फ्री के नंबर होते हैं, जस्ट आपको पेयर बनाने हैं। पेयर बना लिया, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है। चलिए चलिए, नेक्स्ट आ रखा है पेपर को अनफोल्ड करना है। ठीक है, पहले पेपर इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर इस तरफ हुआ, तो फिर इस तरफ हुआ। अब यहाँ पे आपने पेपर को अनफोल्ड करना है, तो कीजिएगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन के लिए हमने सिर्फ एक ही ट्रिक देखी थी, क्या होता है, मिरर इमेज बनानी होती है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे को इतना पता है, यहाँ पे जो आएगा वो इस तरह से रेक्टेंगल आएगा, मतलब डेफिनेटली एक रेक्टेंगल मेरा नीचे की तरफ होगा, ऐसे कोई एक रेक्टेंगल होगा। अब यहाँ पे देखो तो इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो एक रेक्टेंगल मेरा यहाँ पे आएगा। अब मेरे को जस्ट चार रेक्टेंगल देखने हैं, कहाँ कहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। एक, अच्छा यहाँ पे कहाँ पे, ये वाला तो आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें भी एक्स्ट्रा दे रखा है, तो दो एलिमिनेट आपने कर लिए। अब आपको पता है आपको दो, एक स्फेयर यहाँ पे बनेगा, एक सर्कल यहाँ पे बनेगा,
डेफिनेटली सी चीज़ है, एक सर्कल आपका यहाँ पे भी बनेगा और एक जो इमेज बॉक्स यहाँ पे जो रेक्टेंगल है आपका यहाँ पे भी आएगा, और यही इसी तरह से एक रेक्टेंगल इस तरफ आएगा और एक रेक्टेंगल इस तरफ से आएगा। तो अगर मैं देखूँ इस तरह का, सिर्फ यहाँ पे तो एक ही है, तो इस तरफ एक ही केस बचा, वो बचा ऑप्शन नंबर सी, और वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। उम्मीद करता हूँ आपने भी इसका आंसर दे दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपको बोला है पाइथागोरस जो रिलेट करती है ज्योमेट्री से, कैपलर किससे रिलेट करता है। ठीक है, पाइथागोरस ज्यामिति से रिलेट करती है, कैपलर का संबंध बताना है किससे होता है। अगर आपको पता हो तो ज्योमेट्री की ही एक टाइप बोल सकता हूँ या एक ब्रांच बोल सकता हूँ पाइथागोरस है। ठीक है, उसी तरह कैपलर किससे रिलेट करता है, तो कैपलर जो आपका रिलेट करता है वो करता है एस्ट्रोनॉमी से। ऑप्शन नंबर बी का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है आपके सामने सिलॉग का। अब इसमें फ्यू दे रखा है, फ्यू का क्या मतलब होता है और एवरीवन का क्या मतलब होता है। ठीक है जी, तो अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं, फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फ्यू बॉयज प्ले हॉकी, फ्यू गर्ल्स डोंट प्ले बैडमिंटन। ठीक है, अब गर्ल्स यहाँ पे बना लेते हैं, और कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती। ठीक है, बोले एवरी वन प्ले आइदर हॉकी और बैडमिंटन, हर कोई या तो बैडमिंटन खेलता है या हॉकी खेलता है। ठीक है जी। चलिए जी, तो इसको देखते हैं। अब एवरी वन प्ले मतलब आइदर हॉकी, आइदर वाले, अच्छा ये तो मेरे को आगे बोला बॉयज डोंट प्ले बैडमिंटन, फ्यू गर्ल्स बॉयज डोंट प्ले बैडमिंटन, बॉयज और बैडमिंटन का। अच्छा, उसने एक कंडीशन आपको ये दे रखी, तो इसको आपने दिमाग में ही रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मेरे को क्वेश्चन, चलिए फिर भी देखते हैं। बोला बॉयज डोंट प्ले बैडमिंटन, एक मिनट, यहाँ पे क्या था, बॉयज था और ये था बैडमिंटन। अब आप देखो यहाँ पे बॉयज और बैडमिंटन का मेरे को कोई वो नहीं पता, डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता। ठीक है, और इसी के साथ उसने बोला है एवरी वन प्ले आइदर हॉकी और बैडमिंटन, तो हो सकता है क्या बोलते बॉयज क्या बोलते हैं बैडमिंटन नहीं खेल रहे हो, क्योंकि कुछ बॉयज क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, कुछ बॉयज क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, और ये वाला मेरे को लग रहा है डेफिनेटली हो सकता है ये वाला ट्रू हो। ठीक है, आगे वाला फ्यू गर्ल्स प्ले हॉकी, कुछ लड़कियां हॉकी खेलती हैं। अब मेरे को हॉकी और गर्ल्स का तो नहीं पता, मेरे को इतना पता है कि एवरी वन प्लेस हॉकी और बैडमिंटन, तो यहाँ पे भी मेरे को कुछ डाउट आ रहा है, और डाउट क्योंकि गर्ल्स का रिलेशन सिर्फ बैडमिंटन के साथ है, गर्ल्स बैडमिंटन नहीं खेल सकती, तो ये वाला तो मेरे हिसाब से फॉल्स हो जाना चाहिए। बोला नो वन प्ले बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन, ये तो मेरे को पता है कि कोई भी बैडमिंटन और हॉकी नहीं प्ले करता। तो अगर मैं इसी हिसाब से चलूँ तो मेरा एक ही कंक्लूजन राइट आंसर आ रहा है, और वो है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपको बोला है हाउ मेनी स्क्वेयर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर, आपको बताना है यहाँ पे क्या दे पूछा है उसने, कितने स्क्वेयर दे रखे हैं। जस्ट आपको स्क्वेयर काउंट करने हैं, तो इसको इरेज करता हूं, मैं करता हूं अपने काउंट, आप कीजिए अपने काउंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 7 10 11 12। ठीक है जी, तो 12 का अगर ये पेयर बन चुके हैं, 12 तो इसके अंदर आपको डेफिनेटली ही दिख रहे हैं। ठीक है जी, 12 तो आपको इसके अंदर दिख रहे हैं। एक पूरा का पूरा हो जाएगा 13, अगर मैं एक यहाँ से देखूँ 14, एक ऐसे देखूँ 15, एक ऐसे को देखूँ 16, एक ऐसे को देखूँ 17, और एक ये जो अंदर बचा छोटा सा 18, तो मेरे पास तो 18 स्क्वेयर आ रहे हैं। ठीक है, 12 अंदर है, 12 तो ये सामने अंदर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो तो ये छोटे छोटे अगर मैं काउंट करता हूं तो मेरे पास जो इसका राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18, तो इसमें कितने स्क्वेयर हो जाएंगे, 18 स्क्वेयर हो जाएंगे। क्लियर है जी, उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 4 नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच 3 आर अलाइक इन द सेम मैनर, 1 इज डिफरेंट। ठीक है, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा सा फीवर सा है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे ही बोलूंगा, धीरे धीरे ही क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए जी, क्या दे रखा है आपको, 3 पेयर दे रखे हैं, उनमें से एक जो है वो डिफरेंट है। आपको बताना है कौन सा जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये बताना है ना, आउट ऑफ 1 3, हाँ डिफरेंट वाला बताना है। तो 120 और 300, सबसे पहले इसको देखते हैं, 120 और 300 क्या लॉजिक हो सकता है इन दोनों के बीच में।
120 11 का स्क्वायर, लेकिन 11 का स्क्वायर -1, 300, ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं 12 को 120 12 का 10 टाइम करता हूँ तो 30 का भी 10 टाइम्स करने पे ये चीज़ तो आ रही है, लेकिन आगे 10 टाइम वाला और ऑप्शन कोई भी नहीं है, ना ही ये लॉजिक है, ये तो नहीं है। चलिए जी, 10 टाइम्स तो नहीं है, आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। 30 का 4 टाइम्स करता हूँ यहाँ पे, 30 का 10 टाइम्स करता हूँ, 30 चौके 120, 30 चौके, ठीक है। मतलब मेरे को एक चाहिए 4 टाइम्स और एक चाहिए 10 टाइम्स, ठीक है। 28 और 27 को देखते हैं, 28 और 70 को देखते हैं। तो 7 का अगर मैं 4 टाइम्स करूँ तो 28 भी आता है, और 7 का अगर मैं 10 टाइम्स करूँ तो 70 भी आता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यही लॉजिक है, मतलब क्या कर रहे हैं, 4 टाइम्स 10 टाइम्स। अब मैं देखता हूँ 320 480, 320 480, ठीक है जी। तो 320 किसका 4 टाइम्स होता है, 4 8 चौके 32, 0। 80 का 4 टाइम नहीं, 80 का तो नहीं आएगा ये 320 किसका 4 टाइम्स होगा, तो 40 4 टाइम्स निकालना है मेरे को। 320 किसका हो सकता है, लेकिन इसको देख लेते हैं पहले। 16 और 14 ये हो रहे हैं क्या, 16 का 4 टाइम्स नहीं, 4 का 4 टाइम्स तो 16 होता है, लेकिन 4 का 10 टाइम्स भी क्या होता है, 14 होता है। तो मतलब यहाँ पे ये क्लियर है कि जो मेरा लॉजिक है वो यहाँ से आ चुका है, ठीक है। 4 का अगर मैं 4 टाइम्स करता हूँ तो मेरे पास डिजिट आ रहा है क्या, 16। 7 का 4 टाइम्स किया तो 28। वैसे ही इसी डिजिट का अगर मैं 10 टाइम्स कर रहा हूँ तो मेरे पास दूसरा डिजिट आ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखो 480 किसका 10 टाइम्स किया होगा, ये 48 का किया होगा, लेकिन 48 का 4 टाइम्स 8 चौके 32, 2 3 4 चौके 16, 3 19, 192, ये तो नहीं होगा। मतलब ऑड वन आउट मेरा ऑप्शन नंबर सी ही है, वो मेरे को दिख चुका है। क्लियर है जी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा, ऑड वन आउट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट में आपको दे रखा है एक लेटर क्लस्टर दे रखा है, आपको थर्ड लेटर क्लस्टर ढूंढना है। क्लॉक का रिलेशन दे रखा है, वॉच का पूछा है, CLOCK, तो मैं लिख लेता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए, CNSIS। अगर यहाँ पे देखो तो क्या दे रखा है, चलिए मैं इसको वॉच का भी लिख लेता हूँ, आप तब तक ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। एक मिनट, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 का 7 का 8 चौके 16, 4 का 10 टाइम, ये तो ठीक है। यहाँ पे वॉच का देख लेते हैं, इको इसमें कोई भी एडिशन नहीं है, जीरो, ठीक है। 12 में से 2 का एडिशन हुआ तो 14 आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाता है 15 और 19 प्लस 4 का एडिशन, टी की वैल्यू 3 और 9 मतलब 6 का एडिशन, 11 और 8 का, मतलब +2 +4 +6 0, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पहला लेटर आएगा 0, 0 से W, सारे W से स्टार्ट हो रहे हैं। ए में मेरे को करना है 2 का एडिशन, ए की वैल्यू 1, 2 पे करूंगा WC से 2 आ चुके हैं। टी की वैल्यू होती है 20, 20 पे मेरे को 4 का एडिशन करना है, 24 वाला देखना है, 24 पे होता है मेरे पास X। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको बताना है ऐसा शब्द जो सेम रिलेशनशिप शेयर करता है जो सहारा और अफ्रीका करते हैं, ठीक है। आपको दे रखा है सहारा और अफ्रीका में एक रिलेशनशिप है, वैसा ही एक रिलेशनशिप कोई और भी है जो सेम रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है सहारा में क्या है, सहारा एक डेजर्ट है, और ये कहाँ पे है, ये जो है अफ्रीका में है, इतना तो हमें पता है। वैसे ही एक डेजर्ट है गोबी, जो कि कहाँ पे है, एशिया में। तो इसका राइट आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है वेन डाइग्राम बतानी है आपको बना के, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और एम्स्टर्डम जो भी है, ठीक है। अब आपको बताना है, अगर आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया और सिडनी तो एक ही उसके हैं, ठीक है।
एक ही उसी के अंदर आते हैं। तो इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी, सबसे पहले आ जाएगा सिडनी, वो जो आता है वो आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन एम्स्टर्डम जो आता है वो अलग है, तो यहाँ पे बनेगा एम्स्टर्डम। तो अगर इस तरह का आप रिलेशन देखो तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। जस्ट आपको बताना था कौन सा राइट रिलेशन है, आपको बस वही बताना था ड्रॉ करके। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। 2 7 5 2 3 1। जी, आपको बताना है यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा आएगा। तो 2 7 5 2 3 1, अगर आप देखो तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। यहाँ पे तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 1 का। ये तो कुछ अजीब सा डिफरेंस आ रहा है, ये तो नहीं होगा। अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, 7 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 5 आता है। 7 में से अगर 5 माइनस करता हूँ तो 2 आता है। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 3 आता है। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये था इसका लॉजिक। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या लॉजिक था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है किसी के बच्चे को नहीं पता लगा हो। 2 7 5 2 3 1। अगर इसका स्लोप देखो तो स्लोप वाला तो सामने बता रहा है कि इसमें कोई स्लोप वाली गेम है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं 7 में से 2 को सब्ट्रैक्शन करता हूं तो मेरे पास 5 आता है। 5 में 7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 2 आता है। 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास 3 आता है। 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं 1 आता है। 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, आपको बतानी है मिरर इमेज जो आपके पास ये दे रखा है, इसकी मिरर इमेज आपको बतानी है कौन सी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड किसमें चेंज होती है, राइट हैंड साइड में चेंज होती है। जस्ट आपको यही देखना होता है, टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता, लेफ्ट और राइट चेंज होता है। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप देखो तो आपको पता है यहाँ पे मिरर है, तो ये वाली चीज मैं कलर चेंज करता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। ये वाली चीज यहां से उठ के इस तरफ आ जाएगी, मतलब ये बनेगा इस तरफ को, नीचे को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने कोई चेंज नहीं करा, एलिमिनेट। यहाँ पे देखो इसने कोई चेंज नहीं करा, एलिमिनेट। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मेरे को पता है इसके बाद जो साथ में चीज चेंज होगी वो कौन सी होगी, जो ये वाली दे रखी है। आपको जस्ट यही देखना है इसमें क्या चेंज है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो तो उसने क्या कर रखा है, यहाँ और इस डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंटेशन देख लो, फर्क दिख रहा है। यहाँ पे आपको लग जाए पता, जो डॉटेड लाइन यहाँ पे है वही यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है जी, बहुत बार बता चुका हूँ, इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको जस्ट एलिमिनेशन मेथड लगाना है। आपको बस ये पता करना है ये चीज़ क्यों नहीं हो रही। आपको जब ये पता लगेगा क्यों नहीं हो रहा, आप इसको आराम से कर जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, आपको पता था क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाली लाइन तो यहाँ पे थी नहीं, यहाँ पे ये वाली लाइन थी, तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा लो रहेगा। ठीक है जी, चलते हैं। आपके सामने दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ नंबर। 42 और 18 में कोई ऐसा लॉजिक है, 42 और 18 में कोई लॉजिक है जो इन सभी में लॉजिक है। ठीक है, उनमें से एक में वह वाला लॉजिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने भेजा था। ठीक है, किसी ने भेजा था, तो इसमें क्या लॉजिक था, बहुत ही अच्छा लॉजिक था। क्या किया है, सबसे पहले 42 और 18 का डिफरेंस निकाला तो मेरे पास आया 24। अब आप बोलोगे सर इससे क्या हो गया। अब ये जो 24 है ये 42 की उल्टी रिप्रेजेंटेशन है, 42 को उल्टा करके लिखा हुआ है 24। बस यही ढूंढना है कहाँ पे उल्टा करके वो आंसर आ रहा है। जैसे 19 में 5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, मेरे पास आ जाता है कितना आ जाता है, 14। अब अगर यहाँ पे
19 की जगह यहाँ पे लिखा होता 91 और ये आता आपका आंसर, तो मैं इसको मार्क कर लेता, लेकिन ये नहीं है तो ये नहीं होगा। 71। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी, 10 और 9। 10 में अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 01। 01 क्या होता है, 10 का ही उल्टा होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। बच्चे ने किसी ने डाउट भेजा था तो मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, नेक्स्ट दे रखा है ट्रेन। ट्रेन का कोड दे रखा है, आपसे चेक का पूछा है। मैं लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। ट्रेन का कोड दे रखा है FHYQL। चेक का आपको बताना है, ठीक है जी। तो आपको जस्ट यही देखना है टी और एफ में क्या लॉजिक हो सकता है। अगर आप देखो टी के जो ऑपोजिट लेटर होता है वो होता है जी, तो जी में अगर मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाता है आई, सॉरी एफ आ जाता है। आर के ऑपोजिट जो लेटर होता है वो होता है आई, ठीक है। आर के ऑपोजिट होता है आई, आई में -1 कर देना तो मेरे पास आ जाएगा एच। मतलब ये जो लेटर है इनके ऑपोजिट है, जैसे ए के ऑपोजिट आ जाता है 26, सॉरी जेड, -1 किया तो आपके पास आ गया वाई आ गया, ठीक है। यहाँ पे आई के ऑपोजिट आ जाएगा आर, आर में -1 करूंगा क्यू, एन के ऑपोजिट में आता है एम, एम में -1 करूंगा तो आपके पास आ जाएगा एल। तो ये इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला लॉजिक लग गया होगा पता, ठीक है। टी आर। अब आपको निकालना है सी। अब सी के ऑपोजिट आपको जस्ट देखना है कौन सा होता है, तो सी के ऑपोजिट क्या होता है एक्स। एक्स में -1 करोगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। अब डब्ल्यू देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए की बचा और वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जितना टाइम एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे लॉजिक निकालने को लगवाया उससे कम टाइम उसने आपको ऑप्शन दे के निकलवा दिया, ठीक है। एक ही ऑप्शन में आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए, नेक्स्ट आ रखा है, आपको बताना है कौन सा फिगर रिपीट होगा। यहाँ पे आपको जस्ट ढूंढना है कि क्या हो रहा है, क्या रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। देखो जी, तो यहाँ पे अगर आप शेडेड पार्ट को देखते हो तो ये क्या हो रहा है, 1 2, यहाँ से क्लॉक वाइज आ रहा है 2 पोजीशन पे, फिर यहाँ से गया 1 2, बिल्कुल सही, मतलब 2 2 के डिफरेंस पे जा रहा है। मतलब डेफिनेटली अब शेडेड पार्ट 1 2 यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट डिजिट में यहाँ पे आएगा, एलिमिनेट और एलिमिनेट, बचे मेरे पास ये 2, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है शेडेड पार्ट के साथ साथ और सी चीज कौन सी चेंज हो रही थी, ये वाली हो रही थी। अगर आप यहाँ से देखो तो 1 2 ये भी चेंज हुई है, यहाँ पे था, फिर 1 2 चेंज है, अब ये वाली 1 2 आ गया, 1 2, हाँ यहाँ पे चेंज है। अब यहाँ से 1 2 चेंज करके यहाँ पे आएगी तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। जस्ट आपको बताना था क्या फिगर में रोटेशन हो रही है, क्या चीज़ हो रही है। आपने देखा कि पहले शेडेड पार्ट 2 2 डिजिट के गैप पे जा रहा है, उसी के साथ ये वाली डिजिट भी 2 2 के गैप पे जा रही है। चलिए चलिए, नेक्स्ट आ रखा है फिर से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आप इसको देख रहे हो लिख रहे हो तो आपको ये तो समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन है क्या दे रखा हो। बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर आप देखो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का, अच्छा सॉरी, ये 3 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, ठीक है। 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, ये डेफिनेटली यहाँ पे 1 का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। इसको तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब डेफिनेटली आपसे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, अब 7 का आपको निकालना है स्क्वायर, क्योंकि एक आ रहा है स्क्वायर, एक आ रहा है क्यूब, क्यूब फिर स्क्वायर, क्यूब फिर स्क्वायर। अब 6 का क्या आ गया आपके पास, क्यूब, तो डेफिनेटली 7 का स्क्वायर ही आएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 49। अगर यहाँ पे 7 का क्यूब आ रहा होता तब आता 343, ठीक है, लेकिन आ रहा है स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49। चलिए चलिए, नेक्स्ट आ रखा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। आपको बता दूं, मेल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बॉक्स में, फीमेल को सर्कल में, डबल लाइन यानी कि कपल है, ठीक है जी। चलते हैं इसको बनाते हैं। बोला बी इज ओनली सन ऑफ ए, बी ए का एक लौता पुत्र है, ए का एक लौता पुत्र है बी। चलिए जी, आगे बोला सी इज मदर ऑफ डी, मेरे को नहीं पता। ए इज मदर ऑफ सी, अब यहां से क्लियर हो गया कि सी जो है ए की मदर है,
सी जो है वो ए की मदर है और सी जो है मदर डी की भी है, मतलब ये भाई बहन होंगे आपस में। चलिए जी, बोले द रिलेशन ऑफ बी विद डी, बी का रिलेशन डी के साथ क्या है, मतलब डी जो है वो बी का क्या लगता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसा कुछ रिलेशन मेरे को नहीं दे रखा। अब ये तो मेरे को पता है, हो सकता है भाई बहन हो, भाई कुछ भी हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखो तो मैटरनल अंकल ही एक ऐसा है। मैटरनल अंकल भी कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे ए और डी का तो जेंडर ही नहीं पता, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है डेटा इन एडुकेट में, क्योंकि इसमें डेटा पूरा नहीं है। अगर मेरे को पता होता है ए मेल है तो हो सकता था मैं इसका बता सकता कि मैं कौन सा आएगा, लेकिन ना मेरे को ए का पता ना ही डी का पता, तो मैं क्या बताऊं। ठीक है, ना मेरे को ए का पता जेंडर, ना ही डी का पता। आप खुद देखो, उसने जेंडर तो आपको नहीं बताया, बस ये बताया सी जो है वो है मदर ए की, डी की, और ए जो है मदर है सी की। अच्छा, ए इज मदर, ओहो गलत कर दिया, एक मिनट दोबारा बनाते हैं इसको। बी इज ओनली सन ऑफ ए, बी जो है सन है ए का। बोला ए इज मदर ऑफ सी, ए जो है मदर है किसकी, जिसके साथ शादी हुई है, यहाँ पे आ जाएगा सी। अब ये दो भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। बोला सी इज मदर ऑफ डी, सी जो है मदर है किसकी, डी की, तो डी आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में। बोला व्हाट इज रिलेशन ऑफ बी विद डी, बी जो है डी का क्या लगता है, अब मैं बोल सकता हूँ मामा लगता है, पैटर्नल अंकल। अब मेरे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है जी, पहले मैंने गलत बना दिया था, थोड़ी तबीयत खराब है तो हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है 3 6 30 पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, 3 6 30, ये आपके पास एक नंबर दे रखा है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक लगा है, एक ऐसा सेट बना के दिया है, आपको यही लॉजिक बताना है नेक्स्ट कहाँ पे लगा होगा या होगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ 3 से 6 तो 3 2 ज़ा 6, 6 से 30 तो 3 6 5 ज़ा 30, एक लॉजिक हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से 4 तो आता है, 4 5 ज़ा नहीं, 5 नहीं, 4 2 ज़ा 12, 4 12 और 132। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4 3 ज़ा 12 तो हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास एक और दिमाग में चीज़ स्ट्राइक हुई कि जो मल्टीप्लिकेशन की है इससे पहले वाले डिजिट से की है, 3 से पहले 2 आता है, 6 से पहले 5 आता है, तो इसी से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट डिजिट निकाला है। अब डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को पता है 12 से पहले 11 आता है, उससे मल्टीप्लाई करके 132 आया है, तो इसका राइट आंसर आएगा 4 12 132, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। अगर आप 2 और 5 से देखोगे तब तो ये आंसर नहीं आ पाएगा, लेकिन आपको देखना है इससे पहले वाले डिजिट से। अगर मैं देखूँ 2 से पहले वाला डिजिट 1 आता है तो ये तो एलिमिनेट हो गया, 5 से पहले आता है 4 5 4 द 20, लेकिन 20 से पहले 19 आता है तो ये एलिमिनेट हो गया। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट में आपके क्लस्टर दे रखा है जिसमें से 3 सेम है, एक जो है डिफरेंट है, TLP, तो इसका नंबर लिखते हैं 4 12 16, JPZ 10 16 90। यहाँ पे एडिशन वगैरह तो कुछ नहीं दिख रहा। FHN 6 8 14 MQS 13 17। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉजिक क्या बन रहा है कि ये सारे के सारे जितने भी बचे इनकी प्लेस वैल्यू इवन है। ठीक है, ये सारे के सारे सारे क्या है, इवन नंबर दे रखे हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला दे रखा है ये ऑड नंबर दे रखा है, और यही मेरा क्या होगा इसमें आंसर होगा। ठीक है, तो ऑड वन आउट मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप सम करके देखो या कुछ सब्ट्रैक्ट करके देखो तो ये चीज़ तो आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रिलेशन क्या था, इवन और ऑड का, तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखा ब्लिंक का कोड 2226 LIN। ठीक है जी, 2226 आपसे पूछा है आइस का, दूसरा लिख लेते हैं, ऑल का कोड 1312, आइस का कोड आपसे पूछा है। अब पहला काम है प्लेस वैल्यू लिखने का, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा 2 12 9 14
11। अब यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू से 2226 कैसे बना होगा? 11 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 22 तो आता है, लेकिन 26 तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। अगर 14 का 2 टाइम्स कर दूं और -1 कर दूं, 1 12 12 मैं ऑल से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ऑल वाला मेरे को थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो ऑल वाले को मैं यहाँ पे लिखता हूँ ALL 1 12 12 13 और 12। हो सकता है इन दोनों का एडिशन कर दिया हो तो 13 आ गया, रेस्ट बीच में बचा 12। देखते हैं जी, तो करते हैं फर्स्ट और लास्ट का एडिशन करके देखते हैं। 12 नहीं, तो लास्ट को तो नहीं हो रहा, एक एक डिजिट छोड़ के देखते हैं। 9 तो 11, 11 और 11 22, बिल्कुल सही है। 9 तो 11 और 11 और 22, 14 और 12 26, बिल्कुल सही। क्या लॉजिक था? एक एक अल्टरनेटिव नंबर को छोड़ कर एडिशन किया गया, आपका कोड बन गया। ठीक है जी। जैसे बी की वैल्यू क्या थी? 2, आई की वैल्यू 9 और के की वैल्यू 11, इनका सम करोगे 22 आ जाएगा। एल की वैल्यू 12 और एन की वैल्यू 14, इनका सम करोगे 26 आ जाएगा। और यही इसका क्या था? कोड दे रखा था। अब आपसे पूछा है किसका है? आइस का पूछा हुआ है। ठीक है, तो आइस का निकालते हैं। तो आइस का कैसे निकलेगा? 5 5 19 14, मतलब 5 5 10, 10 वाला मेरे को दिख चुका है। ऑप्शन नंबर बी मेरे को दिख चुका है। 5 5 10, 19 और 10, नहीं 19 और सॉरी सॉरी सॉरी, ये 25 है, ये 19 है। ठीक है, 19 और 25 कितने होते हैं? 9 5 14, 44। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया, अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक बनता है सभी बच्चों का। ठीक है जी। देखो कि क्या लॉजिक था, इतना अच्छा लॉजिक मैंने तो देखा नहीं आज तक, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ये मैं देके जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क। ठीक है जी, क्यों? बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है। अगर आप देखो तो इसमें क्या करना होता है? डिवाइड वाला देखना होता है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। लो इक्वेशन करेक्ट, अच्छा यहाँ पे आगे इक्वल वाले नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। होमवर्क कुछ गलत हो गया, मैं इसको देखूंगा, हो सकता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा क्या क्या ऑप्शन थे। ठीक है, 78 तो दे रखा है, बाकी मैं अल्फ़ाबेटिकली, हो सकता है अगर मेरे को मिलता है क्वेश्चन तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये वाली फिगर बतानी है, कहाँ से आप रोटेट बना सकते हो। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो। ये वाली फिगर आप कहाँ से बना सकते हो? यहाँ से तो डेफिनेटली बोलूँगा नहीं बनेगी, इसमें भी नहीं दिख रही, और इसमें तो नहीं दिख रही। अब आप बोलोगे तो सर कहाँ दिख रही है? तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये दिख रहा है कुछ ऐसे को, तो ये वाली फिगर कहाँ से दिखेगी? ऑप्शन नंबर डी में ये आपको ये फिगर दिख जाएगी। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपको बोला है इसको लॉजिकली और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। हेप्टेगन, ऑक्टेगन, ऑक्टेगन, नैनोगन, हेक्सागन। ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी कितनी कितनी साइड होती है। सबसे मेन चीज़ आ जाती है, आपको पता होनी चाहिए कि इसकी कितनी साइड होती है। तो हेक्सागन की मेरे को पता है 6 साइड्स होती है, नैनोगन की 9 होती है, ऑक्टेगन की 8 होती है, और हेप्टोगन की 7 होती है। तो अगर मैं साइड के हिसाब से देखूँ तो सबसे पहला डिजिट आना चाहिए 4। 4 कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? सिर्फ ए और डी में। 4 6 के बाद आती है 7, मतलब 1 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसके बाद आ जाएगा ऑक्टेगन और लास्ट में आ जाएगा नैनोगन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें साइड के हिसाब से बताना था। सबसे छोटी साइड, बड़ी साइड, बड़ी साइड, बड़ी साइड। ठीक है जी। अगर बड़ा दिया होता तो सबसे पहले आता 3, फिर आता 2, और फिर आता 1, और फिर आता 4। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपका आंसर। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा कौन सा 3 2 3 नहीं 3 कहाँ गया? 3 2 4, 3 2 1 4, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें अब लॉजिकली तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से बोल सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन करता है एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड, उसने क्या आंसर दे रखा है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो ये थे आज के मेरे पास 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे।
अगर आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में मिलूँगा। और फ्राइडे को आप कौन सा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उस एग्ज़ाम का पेपर भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है जी, मैंने बोला था फ्राइडे को एक पेपर ज़रूर सॉल्व किया करेंगे, एमटीएस का कर रखा है। अब आप जो चाहते हो उसका करवाऊंगा, अगर आप नहीं चाहते तो मैं फिर से एमटीएस का ही करवा दूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और इन क्वेश्चनों को भी ज़रूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।